आमना से बात करते हैं। आमना बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। यू एंजॉयड इट अ लॉट? बहुत मज़ा आया? मज़ा भी आया लेकिन मुश्किल भी था। मेरे कैरेक्टर का नाम है महर और महर एक सोशल वर्कर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, बच्चों के लिए काम करती है। महर का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इरफान मसीह के साथ, जो कि सईद मोहम्मद प्ले कर रहे हैं, विच कैरेक्टर इज़ इंस्पायर्ड बाय इकबाल मसीह। सो उस महर की इंटरेक्शन इरफान के साथ उसकी पासिंग से पहले भी है, एंड ऑब्वियसली देन उसके डेथ के बाद शी इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब्ड एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज। तो महर का कैरेक्टर मैं कहूँगी मज़ेदार इज़ नॉट द वर्ड बट हैवी था प्ले करने के लिए। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी एक्टिविज्म है या वो इश्यूज़ के बारे में फील करते हैं, यू नो, दे विल रियली रेजोनेट विद दिस कैरेक्टर, दे विल अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ महर। अच्छा, एक और चीज़ समझ आई होगी ऑब्वियसली कि सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर जो काम करते हैं, व्हाट दे गो थ्रू। मेरे लिए तो आई थिंक ये रोल करने के बाद आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज जिस तरह की चीज़ों से और नाइंसाफ़ी से वो लोग गुजरते हैं, टू बी एबल टू लिव विद दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टिविस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, आई से। आमना, एक और चीज़ अगर हम देखें, एक्साइटमेंट बहुत होती है। सोहा को भी जब पहली कॉल आई होगी, मुझे जब पहली कॉल आई मैं बहुत एक्साइटेड था, सोया नहीं, मैंने कहा टीवी का शो मिल रहा है। ऐसे आपसे जानना चाहेंगे कि मॉडलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर आपके सामने वो किरदार जो कहीं ना कहीं छाया हुआ है, अली पाजी की बात कर रहा हूँ, तो जब कॉल आई शोएब पाजी की कि आपकी फिल्म है, ये किरदार है, तो कैसा रहा और तजुर्बा सेट पे कैसा रहा? जब इनकी कॉल आई तो मज़ेदार बात ये है, मैं भी आपको पाजी कहूँगी, मज़ेदार बात ये है कि जब शोएब सर ने मुझे कॉल की तो सबसे पहले उन्होंने मुझे शहबाज भट्टी की अहमद अली का ही किरदार पूरा नरेट किया, क्योंकि पूरी कहानी इनकी नज़र से है और हम जितने भी किरदार हैं वो इनकी जर्नी में आते हैं, ठीक है। अच्छा। सो वो इकदार था, इतना इंटरेस्टिंग था, एंड अगेन आई डोंट हैव टू मेंशन इट अगेन इट्स अबाउट चाइल्ड लेबर, और इशू ऐसा है कि कोई भी मेरा नहीं ख्याल है कि पीछे हटेगा इस तरह का रोल करने से। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने इस तरह से स्टोरी सुनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस वक्त मुझे हल्का सा पता था कि अहमद प्ले कर रहे हैं, बट इट वाज़न्ट कंफर्म्ड, बट ऑब्वियसली हमने भी दुआ की थी कि अहमद कर लें अंदर ही अंदर। अच्छा, ये दुआएं की थी, इसका मतलब अच्छा ये दुआ। इसके अलावा आई थिंक माय एक्सपीरियंस ऑन द सेट विद अहमद, विद रेशम जी, अहमद अली भट्ट तो काम करने का मौका नहीं मिला, बट शोएब सर, आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ड्रीम टीम। और मुझे नहीं लगता कि मैंने और अहमद ने सेट पे अदर देन सीन्स के अलावा हमने मेकअप रूम में जो हम गप लगा लेते थे वो लगा लेते थे, बट द फिल्म इटसेल्फ वाज सो, वी ऑल वर टेकिंग इट सो प्रोफेशनली एंड वी वांटेड राइट कि आई थिंक हम मजाक भी नहीं करते थे व्हेन वी वर ऑन। मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी होता है कि जब टैलेंटेड एक्टर होना एक अलग बात है, मतलब प्रोफेशनल एक्टर होना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। सो मैं लकी हूँ, ज़ाहिर जब आप ऑन बोर्ड ला रहे होते हैं लोगों को तो आपको ये नहीं पता होता कि इनके वर्क एथिक्स क्या हैं। ठीक है, आपको ये तो पता होता है ये टैलेंटेड हैं, ये अच्छे हैं, ये कैरेक्टर को समझेंगे, जो किरदार जैसे लिखा गया उससे बेहतर शायद करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये जब एज ए पर्सन आएंगे तो हाउ दे विल बिहेव। तो आई थिंक ये टू वे होता है, मतलब ऑब्वियसली सेइंग कि टीम अच्छी थी लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे, दे वर थॉरो प्रोफेशनल, नो हाउ टू रिस्पेक्ट द वर्क, they know how to respect people around them, they know how to respect the space of the set. So मेरा ख्याल है इन लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, और ये जैसे हम एक टीम वर्क, अच्छी चीज़ तभी बनती है जब एक टीम वर्क हो। और देखिए, अगर हम ऑन सेट केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए आमना तो बता दिया, अहमद आप बताएं कि ऑन सेट केमिस्ट्री सबके साथ कैसी थी, स्पेसिफिकली आमना के साथ कैसी थी? सो मैंने आमना का काम देखा हुआ था, और मैं हमेशा से काम करना चाहता हूँ आमना के साथ, क्योंकि the sort of work she picks, you know, very impressive, and मेरे साथ रेजोनेट कर। सो मैंने दिल में सोचा था कि नो कभी अच्छी फिल्म करूँगा आमना के साथ, एंड परफेक्ट की स्क्रिप्ट आई, इतने अच्छे दो कैरेक्टर्स आए। मेरी और आमना की जो केमिस्ट्री है, इनफैक्ट शहबाज और महर की केमिस्ट्री जो है वो फ्लक्चुएट करती है फिल्म में, तो आप इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री देखेंगे। अली भाई, एक और चीज़ हम देखते हैं, आपको मुख्तलिफ किरदारों में आपको देखा है और बड़े सीरियस रोल्स में भी आपको देखा है। वैसे सेट पे बड़ा मज़ा भी होता है, चिड़चिड़ भी होती है, एक दूसरे को तंग भी किया जाता है, तो थोड़ी बहुत शरारतें आप करते हैं कि नहीं, ऐसी सीरियस होते हैं? यू आर नॉट ऑन सेट।
हमने नहीं की क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब इस मामले में प्रोफेशनल थे. ही वाज लाइक स्टे इन कैरेक्टर. हमें मुझे शहबाज बुलाते थे थ्रू आउट. इन्होंने That's शहबाज really बुलाया. मुझे भी मेहर बुलाते थे बुलाया. throughout. तो ताकि आप लोग करेक्टर में रहो. जी बिल्कुल यू नो और right. फोकस रहते थे. I think the entire set was calling us Shehbaz and Meher. Like Yes. Forget your real names ना. हाँ बिल्कुल. एंड definitely helps. Yeah, एंड अप्रोच भी ऐसी है कि हम सीन में जाने से जितना हो सके कैरेक्टर में रहें. So it was मुझे कुछ याद नहीं पड़ता लेकिन It's so strange. मुझे भी याद, but because honestly, I think we मतलब आप were लोगों ने this शरारतें naughty on की this नहीं है. set.